जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन कंटेंट परिवार में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेज गति से दौड़ रहे होंगे। दोस्त, आज हमारा फिर से वही टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल 4 हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अब इनमें जो है दर्पण पर आधारित क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक लेंस पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं। वही टॉपिक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। यदि वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। है ना, आकार ज्ञात करना है। चलिए, हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ करते हैं। इसमें हमारे पास फोकस दूरी कितनी दे रखी है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है। लेंस कौन सा है? अवतल है। लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। और हमारे पास कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी कि वस्तु की दूरी हमारे पास कितनी दे रखी है? वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है? वस्तु की दूरी u बराबर 60 सेंटीमीटर है। कितनी है? 60 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें u हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है और हमें वस्तु का आकार भी पता करना है, यानी कि वस्तु कितनी बड़ी है। ये कितना है? क्वेश्चन मार्क है। और हमें वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसको हम O से लिखते हैं। ये हमें दी है 3 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें V ज्ञात करना होगा, तो उससे पता लगेगा कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है और बाकी सभी दूरियां हम आगे ज्ञात करेंगे और I भी हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम वही सूत्र लेंस का लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/u। ये बात सभी को ध्यान रखनी है कि यहां पर लेंस अवतल हो और यहां पर और चाहे दर्पण क्या हो? अवतल हो। इधर क्या है? लेंस कैसा हो? उत्तल हो। लेंस कैसा हो? उत्तल हो। और दर्पण कैसा होना चाहिए? दर्पण कैसा होना चाहिए? उत्तल ही होना चाहिए। तो इसमें f माइनस की रहती है और v भी माइनस की रहती है
और इसमें एफ प्लस का रहता है और वी प्लस का रहता है, और दोनों स्थितियों में यू हमेशा क्या रहता है, यू हमेशा माइनस का रहता है, हमेशा क्या बोलते हैं, हमेशा ऋणात्मक, हमेशा ऋणात्मक होता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, और अगर इसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, डिटेल में समझना है, तो आप हमारे एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर या Facebook पेज पर दे रखा है, तो उसमें चिन्ह परिपाटी के बारे में पूरा वर्णन करवाया गया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। बस आपको ये क्वेश्चन करते हुए इसको बहुत ध्यान से समझ लेना है और आगे बढ़ चलना है। तो सबसे पहले यहां पर अवतल लेंस है, तो ये दूरियां क्या करेंगे, माइनस, ये क्या करेंगे, माइनस की आ गई। अब इनका हम मान रख देते हैं और वी ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर क्या 1/f और प्लस का आ गया 1/u और बराबर क्या बचा 1/v। वी ज्ञात करना है, इसलिए हमने इसको एक पक्ष में रख लिया है और बाकी सभी पदों को एक ओर कर लिया है। अब उनमें हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। एफ का मान हमारे पास कितना दे रखा है, -12, प्लस यू का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, बराबर 1/v। अब आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास दे रखा है 1/12 और माइनस का 1/60 बराबर में 1/v। सिर्फ हमने यहां से यहां क्या किया, सिर्फ बदलाव किया है, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। अब हम क्या करते हैं, अगर हम 12 की गुणा 5 से कर देते हैं तो इसके नीचे जो हर होंगे वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं, माइनस का 5/12 माइनस का 1/60, आगे कितना आया 1/v। अब हमारे पास माइनस का 5 और माइनस का 1, नीचे कितना हो गया, नीचे अब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, नीचे एक बार 60 लिख देंगे। अब आगे क्या आया, v बराबर 1/v बराबर, अब ये दोनों माइनस के हैं जुड़ जाएंगे, ऊपर कितना हो जाएगा माइनस का 6 और नीचे 60। अब इनको अगर हम काटें तो कितना हो जाएगा, अगर हम इनको काटें तो 1/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 1/10 और इधर क्या बचेगा 1/v। भिन्न को पलट देंगे तो इधर क्या बचा v और इधर -10। इस प्रकार हमें प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई, -10। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति अगर हम पूछें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु के सामने बनेगा, और अगर प्लस में आया होता तो वस्तु के पीछे बनता, यानी दर्पण के दाईं ओर बनता। अब कैसे बन रहा है, दर्पण के बाईं ओर या लेंस के बाईं ओर बन रहा है। अगर प्लस का आता तो लेंस के दाएं तरफ बनता। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, यहां तक तो था, हमने क्या निकाल लिया, प्रतिबिंब की दूरी निकाल ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सूत्र v/u और बराबर में क्या रखना है, I/o होता है। क्या होता है, ये आपको रेखीय आवर्धन हमने समझाया है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा, ये वाला। सिर्फ हमें v/u और बराबर I/o लेना है। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, v का मान कितना आया है, -10, u का मान कितना आया है, हमारे पास दे रखा है -60, और बराबर I का मान नहीं दे रखा है, O का मान हमारे पास 3 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना, 3 सेंटीमीटर। अगर हम इनको काटें तो कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/6 आ जाएगा। इधर क्या बचा, I/3 आ जाएगा। 3 अगर हम उधर भेजें तो ये 3 इधर गुणे में आ जाएगा। एक मिनट,
क्या करेंगे, 3 गुणे में आ जाएगा तो 3/6 आ गया। एक मिनट, क्या करते हैं, ये क्या आ गया, आई बराबर हमारा आ गया। इनको हम काटेंगे तो कितना, 1/2 आ जाएगा। कितना आया, 1/2 आई बराबर, इसको भाग करेंगे तो आधा 0.5 सेंटीमीटर आई बराबर आ गया हमारा। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, आपको सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर हम 6 नंबर पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन था, क्वेश्चन नंबर 5 था। और 4 वीडियो इससे पहले हमने, 4 क्वेश्चन इससे पहले हमने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब उसे हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले, मतलब कि फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी कि v हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। फोकस दूरी स्मॉल f बराबर 30 सेंटीमीटर है। लेंस कौन सा है, लेंस हमारा है अवतल। कौन सा है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। अब हम ये कह रहा है कि क्वेश्चन को समझिए कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, यानी कि फोकस दूरी ऐसा लेंस बना है और यहां ये फोकस f पर है और ये जो है क्या है, अवतल लेंस है। और यहां पर हमें जो है, यहां पर वस्तु स्थित है। कहां पर, यहां पर। और ये मुख्य फोकस f है। यहां की दूरी कितनी है, स्मॉल f है, या फोकस दूरी है। और यहीं पर क्या है, यहीं पर वस्तु स्थित है। यानी कि अगर हम वस्तु की दूरी देखें, कितनी, वस्तु की दूरी, तो वो भी क्या होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। इसीलिए ये क्वेश्चन हमने रखा है ना। तो यहां फोकस दूरी क्या है, ये तो हमें दे रखी है, लेकिन कह रहा है कि जो वस्तु है वो मुख्य फोकस पर स्थित है। यानी कि अगर हम वस्तु की दूरी भी देखें तो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और अवतल लेंस है तो आप क्या करेंगे, दोनों -p रख देंगे फटाफट। अब आगे आ जाएंगे सूत्र में, 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/u। v ज्ञात करना है, उसको एक तरफ रखेंगे, 1/f बराबर ये माइनस का u इधर आया, प्लस का हो गया, बराबर में क्या बचा, 1/v। अब क्या करते हैं, मान रख देते हैं, 1/-30 और प्लस 1/-30 बराबर में 1/v। अब इसे हल करेंगे, माइनस का 1/30 माइनस का 1/30। अब हर बराबर है, क्या है, हर बराबर है। हम इनको क्या कर सकते हैं, -1 और -1 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 30। इधर क्या आ गया, 1/v आ गया। कितना आ गया, 1/v आ गया। एक बात सभी लोग ध्यान रखेंगे,
ये क्या था, इधर माइनस का था, इधर क्या आ गया, प्लस का आ गया। और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब दोनों माइनस के आ गए तो कितना आ गया, -2, और नीचे कितना आ गया 30, और इधर क्या आ गया 1/20। अब क्या कर सकते हैं, इसको काट दीजिए, 15 आ गया, और माइनस का 1/15, और इधर क्या आया 1/20। अगर इनको हम भिन्न को पलटे तो ये कितना आ गया, v का मान हमारे पास आ गया है 15 सेंटीमीटर, है ना। चलिए, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहां बनेगा, लेंस के सामने यानी सम्मुख 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लिख सकते हैं, अतः वस्तु का प्रतिबिंब, अतः वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के सम्मुख 15 सेंटीमीटर पर की दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा, है ना। चलिए, हम आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर कोई डाउट इसमें रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।